तो एक बार फिर सबका स्वागत है हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल शुक्ला क्लासेस में। तो आज जो हम हैं लेकर आए हैं जो क्लास 12th और 10th दोनों के लिए 9th से लेकर आप किसी भी क्लास में हो, हिंदी की ये बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी ज़रूर पड़ेंगी। तो हिंदी का ये हमारा पहला लेक्चर है और पहला टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जो हमारी आने वाली सभी वीडियो हैं उसको आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले हिंदी गद्य साहित्य का हम लोग विकास देखेंगे कि जो गद्य है, गद्य क्या होता है जानते हैं आप लोग? शास्त्रीय बंधनों से जो हमारी कैसी हैं बंधी हुई रचनाएँ कि मुक्त रचनाएँ। तो जो हमारा गद्य है उसके बारे में हम लोग क्या कहते हैं कि शास्त्रीय बंधनों से बंधी हुई रचनाओं को गद्य कहते हैं, ठीक। जिसमें लय, गद्य, तुक आदि नियमों का पालन होता है उसको हम गद्य कहते हैं। तो हिंदी गद्य का हम लोग कुछ विकास पढ़ेंगे। तो हिंदी का कुछ हम लोग प्रथम चीज़ जानेंगे कि जैसे हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है। तो हिंदी का प्रथम नाटक है नाहुस, जिसको लिखा था गोपाल चंद गिरधर दास। देखो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्ज़ाम में आपके आ भी सकता है कि हिंदी का पहला नाटक कौन सा है। नाटक के बाद जानते हैं कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है। तो हिंदी का जो हमारा पहला उपन्यास है जिसको लिखा था लाला श्रीनिवास दास ने और इसका नाम है परीक्षा गुरु। अगला हमारा है हिंदी की पहली कहानी। तो हिंदी की पहली कहानी है इंदुमती की कहानी। कौन सी कहानी? इंदुमती की कहानी, जिसको लिखा था किशोरीलाल गोस्वामी ने। इसके बाद आता है हिंदी का पहला यात्रावतान। देखो यात्रावतान मतलब जो यात्रा करते करते लिखी गई है। तो सबसे पहली यात्रावतान था सरयू पार की यात्रा, जिसको लिखा था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ये वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के आधार पर। अब देखो कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। बेसिक चीज़ों में जैसे हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास को पता ही नहीं है आपको कि कब से कब तक है, ये भी कभी कभी आ जाता है। तो अब सबसे पहले जानते आदिकाल। आदिकाल का और भी नाम है जैसे कि हमारा वीरगाथा काल, अपभ्रंश काल, इस तरह चारण काल, बहुत सारे नाम हैं। तो आदिकाल जो है 700 से 1400 ईस्वी तक रहा। दूसरा है भक्तिकाल। भक्तिकाल हमारा 1400 से 1700 ईस्वी तक रहा। तीसरा है हमारा रीतिकाल। रीतिकाल 1700 से 1850 ईस्वी तक रहा। उसके बाद आता है आधुनिक काल। तो आधुनिक काल हमारा 1850 से अभी तक सब ये आधुनिक काल ही चल रहा है। इसके बाद देखो हमारा आधुनिक काल कुछ भागों में बटा हुआ है, जैसे कि हमारा सबसे पहले आता है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग हमारा 1850 से 1900 ईस्वी तक चला। दूसरा हमारा द्विवेदी युग है। द्विवेदी युग हमारा 1900 से 1918 तक चला। तीसरा है छायावादी। छायावादी को हम शुक्ल युग भी कह सकते हैं, जो 1918 से 1936 तक चला। इसके बाद है छायावादोत्तर, जिसको हम लोग शुक्लोत्तर युग के नाम से भी जानते हैं, वो 1936 से अब तक चला। तो इतनी चीज़ें आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ये आदिकाल आपका ले लीजिए। वीडियो को रोककर आपको जितनी बार आप चाहें पीछे कर सकते हैं, ठीक। तो इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हिंदी को कभी हल्के में मत लेना बच्चा। सबसे पहले मतलब जैसे हिंदी में बहुत लोग बाद में पढ़ते हैं, तो भाई हिंदी बाद में पढ़ी जाती है, लेकिन हिंदी को हल्के नहीं लेना। हिंदी आपका देखो मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आप साल भर मेहनत करोगे, लेकिन वही है कि बाद में मान लो मैथ का पेपर थोड़ा टफ सेट हो गया तो मान लो 80 आ गए या बहुत मेहनत की 85-90, लेकिन हिंदी आपका परसेंटेज बनाती है, हिंदी और इंग्लिश और बिगाड़ती भी है। तो अब कुछ इम्पॉर्टेंट लेखक और उनकी रचनाएं देख लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कुछ रचनाएं और उनके लेखक जो वेरी इम्पॉर्टेंट हैं। इस वीडियो में 15 इस वीडियो में बताऊंगा, आगे के वीडियो में लगातार आपके पास आती रहेंगी। जैसे पहला हमारा है रानी केतकी की कहानी, बहुत बार आया है, आ भी सकता है 2023 में। तो इसको लिखा था इंसाअल्लाह खान ने। दूसरा है सुखलाल, सुख सागर, देखो इसको सुख से पहचानना, सुख सागर सदा सुखलाल ने लिखी। तीसरी है नासिकेतो पाक्यान, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ये बुक। इसको लिखा था सदल मिश्रा ने। अगली है वैदिकी हिंसा ना भवत, इसको लिखा था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ये सारी बहुत इम्पॉर्टेंट है।
अगली है नूतन ब्रह्मचारी, जिसको लिखा था बालकृष्ण भट्ट ने। इनकी एक और बुक है 100 अजान एक सुजान, दोनों हैं इनकी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला हमारा है चंद्रकांता। चंद्रकांता को लिखा था देवकीनंदन खत्री ने। क्या लिखा था? देवकीनंदन खत्री ने। इसके बाद हमारा है उसने कहा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। इसके बाद है मेरी कॉलेज डायरी, धीरेन्द्र वर्मा की लिखी हुई है। अरे यायावर रहेगा याद, अज्ञेय। और हाँ, अज्ञेय का पूरा नाम भी आता है बोर्ड में, तो इसको याद कर लीजिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, अज्ञेय का पूरा नाम है। आखिरी चट्टान को लिखा था मोहन राकेश ने। आवारा मसीहा के रचनाकार है विष्णु प्रभाकर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा आता बाल भट्ट की आत्मकथा, जिसको लिखा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसके बाद हमारा आता है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी को लिखा था जयशंकर प्रसाद ने। और हमारा ध्रुव स्वामिनी के बाद ध्रुव स्वामिनी, कंकाल तितली, अनेक रचनाएं हैं जिसको हम आपको आराम से बताएंगे इस वीडियो में, केवल 15 जानिए। गोदान गबन उपन्यास है, जानते होंगे, प्रेमचंद के, बहुत इम्पॉर्टेंट। शेखर एक जीवनी, इसको भी हमारा अज्ञेय ने लिखा था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो इतना आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ये समझ लीजिए एक प्रकार से गद्य की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचनाएं और उनके लेखक हैं। और इसके अगले वीडियो में हम आपको 25 और लेखक और उनकी रचनाएं बताएंगे। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। और एक बार फिर से बता देता हूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।